नमस्कार, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन का चिन्ह है शेर और कहते हैं शेर जंगल का राजा होता है। उसी प्रकार सूर्य देव को भी 9 ग्रहों में राजा की पदवी दी गई है। 12 राशियों में सिंह राशि को, सिंह लगन को राजा के समान समझा जाता है। स्थिर राशि है, अग्नि तत्व राशि है, तो मान के चलिए इस राशि या लगन के जातकों का क्रोधी होना स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो, बात बात पे जल्दी से उत्तेजित हो जाते हो। कुछ खास विशेषताएं हैं इस लगन और राशि की। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले निडर किस्म के लोग होते हैं। इतनी हिम्मत होती है इनमें, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये फंस जाएंगे, उन परिस्थितियों में से ऑटोमेटिकली अपने आप को निकाल लेते हैं। ये इतने ज्यादा सक्षम होते हैं। और नेतृत्व की क्षमता की तो कोई बात ही नहीं। सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए कहते हैं ना, जैसे जंगल में जब शेर चलता है तो सारे ही जानवर उसके पीछे चलते हैं, उसी प्रकार सिंह लगन के लोगों में एक अद्भुत क्षमता होती है नेतृत्व की, संचालन की। इन्हें आप कोई भी काम सौंप दीजिए, किसी भी टीम को लेकर काम सौंप दीजिए, ये इतने अच्छे से उसको संचालित करेंगे और एंड में 100% रिजल्ट्स अपनी ओर लेके आएंगे। अक्सर ऐसी क्वालिटीज देखी जाती हैं सिंह लगन या सिंह राशि के जातकों में। किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद करते, किसी के दबाव में इन्हें काम करना पसंद नहीं होता। स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। समाज में इन लोगों की बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है और इनके अंदर भी कहीं ना कहीं उस मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाने के लिए पूरा ये प्रयत्न करते हैं कि कहीं भी ऐसा कोई कार्य जीवन में ना हो जिससे इनके मान सम्मान या प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। बात करते हैं कि लव लाइफ की। अगर जीवन में कहीं इनके जीवन में कुछ प्यार की संभावनाएं होती हैं तो वहां पे भी ये अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाते और भावनाएं व्यक्त ना करने का एक रीजन ये भी है कि ये अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पे दांव पे लगाने को तैयार नहीं होते। वैवाहिक जीवन इनका बहुत ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये जिससे भी एक बार कोई कमिटमेंट कर लेते हैं तो कहते हैं कि अपने वादे को पूर्ण निष्ठा से उसके साथ निभाते हैं, चाहे वो वादा इनके परिवार के प्रति हो, चाहे कहीं दोस्ती में हो, चाहे कहीं रिश्तेदारी में हो। तो ये अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा वफादार, ऑनेस्ट और निष्ठा पूर्वक रहते हैं और उनके लिए हर वो कार्य करते हैं जिसमें इनके परिवार की खुशी हो। एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी आप सरकारी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां देखते हैं तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि सूर्य देव का बहुत मेजर रोल होता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं सिंह राशि में किसी अच्छे भाव में सूर्य बैठे हैं या मेष राशि में सूर्य बैठे हैं तो हम कहीं हद तक कैलकुलेट करके कह सकते हैं कि जीवन में हो सकता है आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हो। तो ये जितने आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं वो सिंह लगन और सिंह राशि में अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में इसकी संभावना है। अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम भी फॉलो कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज भी फॉलो कर सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। और ऐसा कोई भी काम जिसमें नेतृत्व की जरूरत है, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, वो काम इस लगन या इस राशि के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है। जहां तक की बात करें कि सिंह लगन में किस तरह का हेल्थ इश्यू रहता है तो आप अक्सर देखेंगे कि जो सिंह लगन के लोग हैं उनको हड्डियों संबंधी बहुत प्रॉब्लम रहती है, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, बुखार की समस्या रह सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है सिंह लगन के लोगों को। अब हमारे सिंह लगन में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें शुभ और अशुभ फल देते हैं, तो पहले बात हम कर लेते हैं शुभ ग्रहों की। तो देखिए सबसे पहले तो सिंह लगन में सूर्य देव स्वयं, क्योंकि लग्नेश है तो शुभ फल देते हैं अगर किसी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। देखिए किसी भी कुंडली में शुभता या अशुभता बहुत हद तक इस बात पे निर्भर करती है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। ये तो एक सामान्य सा आपके बारे में विवरण है जो बहुत हद तक आपकी क्वालिटीज से मेल खाएगा। ऐसी कुछ ना कुछ संभावनाएं आपके साथ जरूर होंगी।
तो जो शुभता वाली बात करेंगे जिन ग्रहों की, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव जो स्वयं लग्नेश है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी है, इसमें अष्टमेश भी है, पर उनकी मूल त्रिकोण राशि जो धनु है वो पंचम भाव में आती है, तो शुभ माने जाते हैं। उसके बाद करते हैं मंगल देव की बात। अगर सिंह लगन की कुंडली है तो मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे, आपके भाग्येश होंगे। तो देखिए, जब भी भाग्य भाव जो है वो हमारी किस्मत, हमारे भाग्य के बारे में बताता है कि किस तरह हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है। और जब भी आपकी कुंडली में कहीं भी केंद्र का और त्रिकोण का आपसी संबंध बन जाता है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो मंगल देव भी सिंह लगन वालों के लिए बहुत शुभ योग कारक ग्रह माने जाते हैं। बात करते हैं अशुभ ग्रहों की। तो देखिए, जब भी अशुभ ग्रह की बात करते हैं तो छठे, आठवें, 12वें भाव के ग्रहों को भी जरूर देखते हैं। और अगर सिंह लगन की कुंडली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव है चंद्रमा का भाव, कर्क राशि है सिंह लगन में द्वादश भाव में। और उस केस में आप मान के चलिए कि व्यय का भाव होता है, तो चंद्रमा बहुत शुभकारी नहीं होते, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते। सिंह लगन में बुध जो है वो सेकंड हाउस के स्वामी है, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। और जो 11वां भाव है उनकी गिनती भी शुभ भावों में नहीं की जाती, शुभता में नहीं माना जाता। ठीक है, धनेश है, अगर कहीं कुंडली में अच्छे स्थित होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज 11वें भाव के स्वामी होने के कारण उनमें भी कहीं ना कहीं अशुभता आ सकती है। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव सिंह लगन की कुंडली में षष्ठेश है, छठे भाव के स्वामी है, 7वें भाव के स्वामी है। और कहीं ना कहीं कुंडली में मार्केश भी है, मार्केश है। और मार्केश होने की वजह से बहुत ज्यादा अशुभकारी होते हैं। और अगर कहीं उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं। बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपकी कुंडली में तृतीयेश है और दशमेश होके सम सा रिलेशन देते हैं। कहते हैं ना तो ये शत्रु है आपके और ना ये मित्र है, ना ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही ये आपको बहुत अधिक फायदा पहुंचाएंगे। तो जो भी लोग सिंह लगन या सिंह राशि के हैं उनके लिए जो सबसे उपयुक्त स्टोन होते हैं वो, उसमें आप रूबी की बात कर सकते हैं, माणिक पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं। जब भी किसी रत्न को पहनना हो तो उसके बारे में किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि उसकी कुंडली में प्लेसमेंट किस तरह की है ये बहुत मैटर करता है कि वो आपको शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। और मेन बात ये कि कुंडली में जब भी आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो अगर किसी ग्रह की दशा महादशा जिसकी भी चल रही है और अगर कहीं आपको लगता है अशुभ फलदायी है तो उससे रिलेटेड आप मंत्रों का जाप करा सकते हैं, दान कर सकते हैं, छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसमें जिंदगी में आ रही परेशानियां कम हो सके। तो जिनका भी अब सिंह लगन है उनके लिए कुछ विशेष छोटे से 2 उपाय। सबसे पहले तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तांबे के लोटे में गुड़ डाल के, रोली डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और प्रत्येक रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।